आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पहली चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम भी हैं। इसे लेकर अब पूरे देश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी या मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन कर जांच एजेंसी पर सवाल उठाए तो भाजपा सरकारों को भी घेरा। इधर कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जमकर निशाना साधा। बहरहाल मामले में खूब सियासत हो रही है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट पर सियासी उबाल। कांग्रेस ने उठाए जांच एजेंसियों पर सवाल। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल का नाम। मध्य प्रदेश के सीएम बोले, क्यों करते हो ऐसा काम। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भोपाल सहित प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार और भाजपा पर भी कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी और सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। इस केस की शिकायत साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, जिसमें सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम शामिल थे। तो पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं। नेहरू गांधी परिवार ने 1930 से लेकर आज तक अपनी निजी संपत्ति देश को सौंपी है। कभी किसी भी पद पर रहते हुए उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं की है, नियम कानून के अलावा। अब जो नेशनल हेराल्ड का प्रकरण लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर मोदी जी ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस परिवार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक नेशनल हेराल्ड के खाते से या उसके साथ जो और दूसरी कंपनियां हैं उनमें से 1 रुपये भी निजी काम के लिए, निजी हित के लिए नहीं लिया है। ये सारा केस झूठा है और प्रताड़ित करने के लिए और बदनाम करने के लिए ये केस दर्ज किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देश को आर्थिक रूप से चरमरा दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया, जो किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, जो गरीब देश और गरीब हो गया, जिसने नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों का जेब भर दिया, वो सब पाप को छुपाना है तो फिर ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं का निशाना बनाना है। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने देश की उस मर्म को, जिसमें एक कैसी बेटी होती है, कैसी बहू होती है, कैसी माँ होती है और कैसी एक देशभक्त नागरिक होती है, उसके सारे आयाम पूरे किए। प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। नरेंद्र मोदी जी वेंडेटा पॉलिटिक्स करके देश को गुमराह करते हैं। जो उन्होंने किया, उनके कारण देश गर्त में गया, वो पाप छुपाना चाहते हैं और ये तानाशाही, अघोषित इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश के संविधान बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी
आज भी अपने खून का अंतिम बूंद देश की एकता अखंडता और इसके संविधान और इसके लोकतंत्र के लिए बहाना पड़े तो कांग्रेस तैयार रहेगी। के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज है उसको खत्म करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड का मामला वापस से इसकी फाइलें खोली गई जिसमें सोनिया जी और राहुल जी जो जांच खत्म हो चुकी थी, जांच वापस से ओपन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के से जो पैसा अवैध पैसा आता था उसको रोकने के लिए प्रयास किया ताकि राजनीति में नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कई हजारों करोड़ रुपए अपने को चंदा लिया। क्या इस पर ये करप्शन नहीं है देश के अंदर? ये खुलेआम जब आपने लीगल उसको बना दिया है करप्शन को, डोनेशन को, तो ये करप्शन नहीं है कि किस प्रकार से आप कंपनियों पे दबाव बनाते हो और कंपनियों पे ईडी की आईटी की जांच करवाते हो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक मामला हुआ था, लोकायुक्त ने उसको चालान पेश नहीं किया, सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर घोटाले करती है तो उस घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कराना चाहती। इधर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन और बयानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पलटवार किया। सीएम ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेसी पहले अपराध करते हैं और फिर सरकारी दफ्तरों को घेरते हैं। इधर वी.डी. शर्मा ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। जब हमारा अपना देश सब प्रकार से, सब व्यवस्थाओं से न केवल सक्षम हो रहा बल्कि हम सबको गर्व और गौरव करने का मौका मिल रहा है। कितने प्रकार की बात करें, आज ही चार्जशीट पेश हो रही है जिनके लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में निहित कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोग कैसी मोटी चमड़ी दे, आज इनकम टैक्स के ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया आप सबसे ऊपर हो गए, कानून से भी ऊपर हो। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले? अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरते जाओगे। ये जो कार्यशाला है ऐसे सारे विषयों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में हमको यही तो गणतांत्रिक व्यवस्था है कि गणतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जिसको सरल वाक्य में यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। जरा कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता है बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। हाँ, कभी उनको पता है और ये वो आश्वस्त नहीं है, पूर्ण आश्वस्त है कि जिंदगी में हमारी सरकार, उनकी सरकार आने वाली नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, अरे सपने आप देखते रहिए राहुल गांधी जी, लेकिन कानून काम करेगा। दबाव में इस प्रकार के जो आपने जिसका उल्लेख किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। धारा 370 हटती है तो कहते हैं आपके कश्मीर जलेगा, देश टूटेगा, कुछ नहीं होता है। बम कानून बनता है तब भी आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे जब लोग अपराध करते हैं, मैं अपराध कहूंगा, अपराध करते हैं तो इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। अरे तो भाई जीतू पटवारी जी, ये केस नेशनल हेराल्ड का 2012 में आपकी सरकार ने ही दायर किया था ना, आपकी सरकार में ही एफआईआर हुई थी ना, उसी समय हो रहा था ना। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड मामले का जिन्न अब फिर बाहर आया है और पूरे देश में कांग्रेस पदाधिकारी, नेता अपने आला कमान का नाम इसमें आने पर विरोध कर रहे हैं। ईडी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन की बात हो या फिर जांच एजेंसियों को लेकर सरकार पर आरोप लगाने की, कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। वहीं भाजपा नेता इसे कानून और संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले में उठी ये सियासी आग और भड़केगी या फिर कांग्रेस का नेक्स्ट प्लान क्या होगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN।
तो चलिए सीधे चर्चा पर चलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ा विस्तृत हो गई, मामला भी इतना बड़ा है। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपका करवाते। मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और समर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, सवाल आपसे बनता है कि कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि जांच एजेंसियों को आप पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरीके के मामले में जब कांग्रेस हावी हो रही है, कांग्रेस का लगातार वोट बैंक बढ़ रहा है, तो आप निशाने पर गांधी परिवार को ले रहे हैं, जिस गांधी परिवार ने देश के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उसको निशाने पर। मिलन भार्गव जी आपको 1 मिनट रोकेंगे, 1 मिनट आपके पास वापस लौटते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ा हम तक क्लियर नहीं आ रही है। पहले आवाज़ सुधारी जाए। मैं कहूँगा अपने जो है सबॉर्डिनेट से कि मिलन भार्गव जी की आवाज़ थोड़ा चेक कर लीजिए। जब तक समर सिंह जी, जैसे कानून अपना काम कर रहा है, यदि कानून के शिकंजे में कोई जद में कोई चीज़ आ रही है, बिना सबूत के तो कुछ होता नहीं है। सबूत मिल रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, और नाम आ रहे हैं यदि आपके आला कमान के, तो इतनी उत्तेजना, इतना प्रदर्शन कि सीधे आप दफ्तरों को घेरने लगे, सीधे सड़क पर उतरने लगे। अरे मामले की जांच है, अभी तो चार्जशीट फाइल हुए, काफ़ी लंबा मामला हो गया, 2012 का मामला है। धीरे धीरे तो क्या लगता है, क्या वास्तव में आप लोग सीधे आरोप लगा देंगे तो और जनता मान लेगी कि आपने बोल दिया कि ये सब जांच एजेंसियां पॉलिटिकल हथियार है, तो हथियार हो जाएंगी? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब नहीं है। 2012 का मामला आज मेरे ख्याल से 2025 है। 13 साल मुझे लगता है काफी पर्याप्त होते हैं किसी मुकदमे की जांच करने के लिए। और जहाँ तक की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 365 दिन, 1 वर्ष का पूरा समय दिया, उसके अंदर भी तो कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद में आनंद फानंद में बेबुनियाद तथ्यों को लेकर, जिसमें सबूत तो है नहीं। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि इस केस में आपको कुछ सबूत ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई सबूत होंगे तो मिलेंगे ना। बस ये है कि एक प्रकार का राजनीतिक प्रतिशोध है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, सोनिया गांधी जी की लोकप्रियता, प्रियंका वाड्रा जी की लोकप्रियता, कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता और खुद की गिरती हुई साख को देखते हुए इतनी डरी हुई है कि वो नीति में जो है हथकंडे अपनाती है कांग्रेस पार्टी पे हमला करने की। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि दूसरे की कमीज पे काली पोतने से आपके जो दाग है वो धुल नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके दाग यथावत बने रहते हैं। और जहां तक की बात है, अगर आपके पास सबूत था तो 12 साल नाकाफी थे आपके लिए। चलिए 12 साल छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 365 दिन दिए तो 365 दिन तुमको 365 दिन मिला आपको। नहीं तो ये तो पहले भी कर सकते थे समर सिंह जी। जैसे आप कह रहे हैं 12 साल, तो सरकार बने तो 10 साल हो गए ना, तो पहले भी कर सकते थे ये बात। तो कौन कर सकता था? ईडी, नहीं, राहुल गांधी जी या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी टारगेट नहीं, अब जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि अभी टारगेट बनाया जा रहा है, ये तो पहले भी टारगेट बना सकते थे, पहले भी ये चार्जशीट जल्दी दाखिल कर सकते थे। आपको लीगल प्रक्रिया को थोड़ा समझना होगा कि आपको जो समय देती है सरकार, कि आपको अगर आपको कोर्ट ने समय दिया है, अगर आप तब तक चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो फिर जो केस है वो सो मोटो हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है उनको करनी उनकी मजबूरी थी, अभी भी तक से उनके पास में नहीं है। और हमें समस्या जो है ईडी के काम करने पर तो है ही सही, एक प्रकार से जो है वो हथकंडा बन चुके हैं जो राजनीतिक जो दल का या फिर जो अपनी रूलिंग पार्टी है उसका। लेकिन समस्या इस चीज से है कि इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक उस परिवार पे जो कि शहीदों की शहादत की लेगेसी को लेकर चल रहा है, जिसके परिवार से एक व्यक्ति 10 साल तक जेल में रहता है, जिसके परिवार में एक महिला को 30-40 जो है गोलियों के जख्म होते हैं, एक व्यक्ति जो कि अपने शरीर को पूरा चिथड़े करा देता है इस देश के लिए, एक वो व्यक्ति जो कि
पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलता सिर्फ देश को एक करने के लिए और सिर्फ इतना संदेश देने के लिए कि लड़ो मत, एकजुट रहो। ठीक है नफरत मिलन खत्म भार्गव करने जी, के लिए देखिए उनके खिलाफ ये जो नफरती चिंटू है ये दिन भर बैठकर डिबेट करते हैं चलिए और झूठी अफवाह फैलाते हैं। अब मिलन और जी मैं भी अब मुख्यमंत्री मिलन जी को सुन रहा समय था, दे मैं भी देते हैं मुख्यमंत्री थोड़ा। को मिलन सुन रहा था। जी चलिए मिलन जी को थोड़ा समय दे दें। समर सिंह जी, मिलन जी क्या है पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब उनकी आवाज़ क्लियर आ रही। बताइए मिलन जी। महेंद्र जी, पहली बात तो ये जिस बदतमीजी के शब्द उन्होंने प्रयोग किए उसके लिए माफी मंगवाने चाहिए। नफरती चिंटू प्रवक्ताओं को कहना तो नहीं हो गया, कहीं ना कहीं अहंकार नहीं करते हिंदू मुस्लिम। अहंकार तो इस देश और रावण का भी नहीं रहा, तो इनका क्या रहेगा? मोदी जी का भी नहीं रहेगा, ये बात भी याद रखिएगा। अभी बहुत समय रहेगा, अहंकार तो मोदी जी का भी नहीं रहेगा। मुझे वर्षों हो गए। अभी हम मुद्दे पे आ जाएं। देखिए समर जी, समर जी हम मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ये क्या है आरोप प्रत्यारोप में, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप में मुद्दे से भटक जाते हैं। प्लीज आपको देखिए बोलने का मौका दिया, अब थोड़ा मिलन जी को भी सुनिए। जुबानी नहीं चलेगी। चलिए आप बोलिए, मिलन जी बोलिए। जुबानी नहीं होनी ठीक है चाहिए। आप बोलिए। आप देखिए आज महत्वपूर्ण विषय है महेंद्र जी, हाँ विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए कौन मूर्ख है ये पूरा देश जानता है। चलिए ठीक है, कौन मूर्ख है, कौन समझदार है, कौन बेवकूफ है, कौन पट्टू है, कौन जो है चेला है, कौन गुरु है, ये सब जानते हैं। लेकिन पहले मुद्दे की बात पर यदि आपको बोलने दिया समर जी तो प्लीज आप मिलन जी को भी सुनिए, आपको भी बोलने का मौका देंगे। जो वो बोलेंगे आपको जवाब देने का मौका देंगे। बोलिए। महेंद्र जी, मेरी दरख्वास्त है, आप चूंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और इन बातों को समझते हैं। नहीं समर जी कभी ऐसा बोलते नहीं है, आज पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण विषय देखिए, इसमें जिस प्रकार का माहौल आज देश भर में निर्मित करने का जो खुद से कांग्रेस ने प्रयास किया, ये मामला 2012 का है जब कांग्रेस की सरकार थी। एक जनहित याचिका लगती है जिसमें हाईकोर्ट निर्णय करता है और 2013 में निर्देश देता है कि इस पर एफआईआर हो, जांच शुरू हो। तो 2013 में भी सरकार मनमोहन सिंह जी की थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में बैठी हुई थी। उसके बाद इस प्रकार के आरोप लगाना, क्योंकि अब जांच प्रक्रिया चल रही और लंबे समय बाद 2013 से करते करते 2025 आ गया। इस बीच में आप देखें कि सोनिया जी और राहुल जी जमानत पर चल रहे हैं। इन्होंने तमाम प्रयास किए हाई कोर्ट जाने के, सुप्रीम कोर्ट जाने के, सारी जगह से मुंह की खाई, क्योंकि इनके जो तर्क और प्रमाण थे वो झूठे थे। और कोर्ट ने कहा कि जांच में जिस प्रकार के सबूत आ रहे हैं उसमें जांच निष्प्रभाव और चलेगी और ये आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका बहुत निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है, इसीलिए इतना समय लग गया। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एक कंपनी बनती है, दादा परदादा, और परदादा किस प्रकार से उस कंपनी को, पार्टी की अखबार को हथियाकर अपने बना लेते हैं। और ये हमने नहीं कहा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, इस देश के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस के प्रामाणिक नेता थे, वो भी उन्होंने भी आरोप लगाया था कि इसमें जिस प्रकार के लोग चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनके ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के चंद्रभानु गुप्ता, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो अखबार है वो देश की आवाज बनेगा, इसलिए हमने सारा चंदा किया और पैसा इकट्ठा किया ताकि ये संचालित हो। लेकिन दुर्भाग्य से एक परिवार ने इसको अखबार को अपनी आवाज बना लिया। तो ये आवाज तो दशकों से उठ रही है और उठते उठते जब इसके प्रमाण मिले, क्योंकि सरकारों में हमेशा ये रहे और इन्होंने उन पेपर्स, उन जानकारियों को आने नहीं दिया पब्लिक डोमेन में, और जब आई पब्लिक डोमेन में किस प्रकार का खेल करा। मतलब एक अखबार के नाम पर मीडिया संस्थान, देखिए महेंद्र जी आपका भी और बहुत सारे देश में मीडिया संस्थान चल रहे हैं, क्या कारण है कांग्रेस पार्टी जैसी जो कद्दावर पार्टी है, इतने दशकों तक राज करती हुई अखबार बंद कर देती है? क्यों बंद कर दिया बताइए ना कारण। उस अखबार के नाम पे अरबों खरबों की जमीन कराकर जो खेल खेला गया भूमाफिया बनकर, और नेहरू जी ने अपने भविष्य की पीढ़ी को जो कुछ देना चाहा कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती क्या करेंगे, तो इस देश की सरकारी संपत्ति को दान करके करोड़ों रुपए का विज्ञापन देके इस प्रकार का चूना लगाया, वो साफ हो रहा। कंपनी बंद करके दूसरी कंपनी कर ली, 76% शेयर अपने माँ बेटे ने अपने नाम कर लिए। अरे कैसे कर लिए बताइए ना। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भ्रमित है। आज जो वर्तमान का कार्यकर्ता उसको मालूम ही नहीं है कि आखिर खेल क्या है। तो ये खेल खेला गया। समर सिंह जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए ना। ठीक है समर सिंह जी, सलाखों के पीछे जाएं भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, मिलन जी कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पुख्ता कह सकते हैं कि जिस परिवार ने शहादत दी हो देश के लिए वो परिवार ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इंटेंशनली डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए होंगे क्या,
या क्या किया गया होगा, क्या कहेंगे आप? जिन डॉक्यूमेंट की मिलन भाई बात कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा या किसी और ने कहा, इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है आपके पास में? क्या व्हाट्सएप से ही पढ़कर आ जाते हैं? अरे भैया, किताबों से पढ़ना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड 196 करोड़ रुपए की संपत्ति, लगभग अपनी 98% जो है संपत्ति देश को दान दी, उनके बारे में ये बात हो रही है। अरे मोदी जी ने साबरमती के अंदर से मगरमच्छ का बच्चा उठा के लाए कि न लाए, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, इसका सबूत है। इंदिरा गांधी जी के छाती छलनी हो गई, इस बात का सबूत है। 10 साल नेहरू जी जेल में रहे, इस बात का सबूत है। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसका सबूत है। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में लोगों को देने के लिए, जनता को देने के लिए सब जुबान और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए वो इस प्रकार के जो है रोज नए सर्कस कर रही है, और देश को सर्कस के रूप में उन्होंने डेवलप कर दिया है कि हम जो है मूल मुद्दों से हटकर, कि हमारे 100 लाख करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टर्स जो है उनके डूब गए हैं, 80 लाख करोड़ रुपए के विदेशी निवेशक निकाल जा चुके हैं, डॉलर जो है कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की बात चल रही वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन उन सब मुद्दों से हटाना जरूरी है सर। क्या कैसे हटाएंगे? तो एक काम करते हैं, अपन केस कर देते हैं, हमारे कुछ लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 4-5 लेटर भेजकर पढ़ा देंगे और जाकर वो उससे बोल देंगे, और लोग देश में एक नई बहस चल जाएगी और हम लोग बहस करेंगे। लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोग अब वापस किताबों से पढ़ने लगे हैं। इनकी जो साख है धीरे धीरे गिरती जा रही है, अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी काफी लंबे समय से सुन रहे हैं आप दोनों को, एक कमेंट्स तो उनका बनता है। जौहरी साहब क्या कहेंगे कि ऐसे मामलों में ऐसी सियासत, देखिए चार्जशीट तो कई मामलों में पेश होती है, ऐसा थोड़ी है कि अब देश में जो भी क्राइम हो रहे हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हो या तमाम सारे घोटालों के हो, लेकिन एक चार्जशीट फाइल होती है, समय उसका ऐसा होता है कि अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस का कहना है कि भाई जब हम कुछ नया करते हैं तो ये हम डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, ऐसा और भी तमाम आरोप आपने सुनी लिए होंगे। क्या कहेंगे, क्या वास्तव में पॉलिटिकल इफेक्ट है इसमें या फिर फेयर एंड फेयर काम है? देखिए, ये जो ये वाला मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, फिर चाहे वो जो 120 भी यानी कि प्लानिंग का है जो धारा लगी है, ये जितनी भी धाराएं लगी हैं, ये सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें शिकायतकर्ता कौन था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस परिवार से बेहद क्लोज, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में सबको मालूम है कि पहले काफी क्लोज रहे थे वो, और पता नहीं क्या अचानक हुआ और फिर उसके बाद वो पीछे लग गए, और इस तरह से जो सबसे पहला कांड शायद उन्होंने नेशनल हेराल्ड का ही किया, बाकी चीजें बाद में करी। वो तो कई और भी मामले लेके आए थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एक बार इंदौर में तो उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बताई थी कि जो उन्होंने चार्जेस लगाए थे, तो अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस जो है, जब 2012 में ये मसला आया बाहर और 13 में जब कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर होना चाहिए, पर कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि किसी भी स्थिति में उनकी जो सरकार जरूर बन जाएगी। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि 14 के बाद ऐसा गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो ये मुद्दा खत्म हो चुका होता तब तक। लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, वो शायद एक कारण है कि वो उसमें लहकुना छूट गया कहीं कुछ, और वो जो है वो जो जिन जो दिए के अंदर था वो बाहर आ गया। अब क्या अब वर्तमान समय में क्या? अब देखिए, एक बात है कि हम चेस देखते हैं, चेस में जब तक सिपाही मर रहा है, घोड़ा मर रहा है, हाथी मर रहा है, तब तक कोई चिंता नहीं रहती है। आपने कहा कि अचानक ये क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो इतनी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब राजा और वजीर पे ही सीधा हमला हो गया। तो राजा और वजीर पे हमला होने का मतलब ये होता है कि जब अब उसके बाद चेकमेट वाली स्थिति आ गई। अगर किसी कारण से कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी राज्य कोर्ट में होगी सुनवाई उसकी, हाँ, तो अगर समझ लीजिए, नहीं बाई चांस अगर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया और कोर्ट ने वो सहूलियत नहीं दी उनको, तो उसमें फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ आ जाएगी। चुनाव अगर कन्विक्शन हो जाता है तो फिर वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होना और भी कई तरह की बातें होती हैं, वो सब हो सकता है। तो उस चीज को भांपते हुए अब कांग्रेस को समझ में आ रही है कि हाँ, ये
जो है ये बड़ा अटैक है, छोटा अटैक नहीं है। एक बात तो ये तय है। दिग्विजय सिंह बहुत लेकिन कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं डॉक्टर जौहरी साहब कि कहीं 1 रुपए का भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, नेहरू गांधी परिवार इतने देशभक्त नहीं, और भगवान करे समर्पित ऐसे ही हो, नहीं ऐसे ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन समस्या क्या है, आप एक चीज समझिए इसको कि इतने सालों से ये कोर्ट के ही कोर्टों में ही घूम रही है, और कोर्ट में जब दलीलें होती हैं उस समय कांग्रेस के भी वकील होते हैं और सरकार के वकील भी होते हैं। और अगर सरकार के वकील की बात करें, हो सकता है भाजपा के भी अपने वकील उस पे सुपरविजन करते होंगे उस केस का। तो मुद्दा ये है कि जब इतनी सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक में जो दाखिल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, उसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकती है, और ईडी की जांच, वो जो जांच रुकवाने के लिए हुआ था, तो वो उसको इंटरवेंशन के लिए मना हो गया था। उस समय कांग्रेस को समझ जाना चाहिए था कि ये मामला अब और बड़ा रूप ले सकता है। और अब देखिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा है ये, तो बाई चांस वोट गलत करवट बैठ गया तो समस्या तो होनी है इस केस में, और इससे पूरी राजनीति जो है अपने देश की प्रभावित हो सकती है। और भी कई तरह की, आज देखिए, आज कांग्रेस ने हर जिला स्तर पे और हर तहसील नहीं, वो स्तर तो पर वो ज्ञापन प्रदर्शन, दिया है। कांग्रेस के प्रदर्शन और वो अपनी जगह है। तो मिलन जी, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन समर सिंह जी का सीधा आरोप है कि जब जब कांग्रेस हाइप पे होती है या कांग्रेस कुछ एक्शन करती है, समर सिंह जी नहीं, बाकी के तमाम सारे नेताओं का, कि आप डरे हुए क्यों रहते हैं, इसलिए आप इनको आगे कर देते हैं एजेंसियों को, ये कह रहे हैं वो। नहीं, उनका कहना देखिए अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं। देखिए, जौहरी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है अभी, उसको हमको लगता है कि उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये उनको समझ आ गया था कि ये मामला लंबा जाएगा, तो कांग्रेस की तैयारी पूरी है। अब आप देखिए 2024 का जो चुनाव हुआ, उसमें किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का समर्थन लेके कांग्रेस पार्टी ने इस देश में रचना, किस प्रकार के षड्यंत्र रचे, ये खुलासे हो चुके हैं। किस प्रकार से अमेरिकी और गुप्त यात्राएं कर राहुल गांधी ने तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लोगों के साथ, जो उनको पोषित करते हैं, उनके साथ मिलकर इस देश के खिलाफ षड्यंत्र किया है। क्योंकि वो जानते थे कि सरकार यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुनः बन गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किया है। और नहीं किया होता तो डर किस बात का? इतने बड़े बड़े वकील हैं जो आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं, तो क्या इनके लिए केस नहीं लड़ पा रहे? वो सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जितनी भी दलीलें हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हो, हाई कोर्ट में रखी हुई, सारी की दलीलें वो जो है वो कैंसिल हो गई और रद्द कर दी गई, इनको मुंह की खानी पड़ी। और जो राहत मिली वो सिर्फ ये मिली कि जमानत पे रहिए और अपना केस लड़िए। लेकिन जब आज चार्जशीट दायर हुई और उसमें इस प्रकार से तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से जब नाम आ गए, तो ये माँ बेटे समझ गए कि अब जेल यात्रा तो होनी है, तय है। इसीलिए पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उतार कर इस प्रकार का अराजकता का माहौल पैदा करना और न्यायपालिका पे दबाव बनाने का एक प्रयास किया है इन्होंने। प्रेशर बना रहे हैं आप लोग, समझ कह रहे हैं न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं आप लोग। कि राहुल गांधी जी किस आतंकी संगठन से मिले थे, बिना तथ्य के झूठ बोलना, ये इनकी परंपरा है। अभी पूछ लूंगा किससे मिले तो नाम नहीं बता पाएंगे। कौन थी वो महिला, और कौन गया था हवाई जहाज में बैठकर दुबई से आते टाइम बिरयानी खाने के लिए? कौन गए थे कांधार के अपराधियों को छोड़ने के लिए अपने विमान में बिठाकर? कौन जाते हैं जिन्ना के मिजार पे जो है चादर चढ़ाने के लिए? कौन है जो लिखते हैं माफियों की चिट्ठियां? ये लोग हैं। और ये अभी तो पूछ लीजिए, चलिए डिबेट अपनी जगह पर है, इनसे पूछ लीजिए कि कौन से आतंकवादी से मिले थे राहुल गांधी जी। तो लौटाना पड़ेगा। आपके चैनल की करोगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं चीजें सच बोलनी पड़ती है। इनसे पूछने किस आतंकी संगठन से मिलकर आए राहुल गांधी जी। मिलन जी, देखिए, उमर इलान को आप जानते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार के संगठनों से जुड़ी हुई हैं। और दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस का लेकर तो खुलासा हुआ, इनसे तो फंडिंग ली इन्होंने, किस प्रकार से का माहौल फैलाना है। और कितने ही जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन है उनके लोगों को पोषित करने वाली एजेंसियों के संपर्क में रहे, कई बार खुलासा हुआ, इसके आरोप लगे हैं। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और लूट की है उसको लौटाना तो पड़ेगा महेंद्र जी इनको। आप कोई पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए, देश का कानून है, लेकिन यहाँ पर देखिए समर जी, जनता के बीच में झूठ परोसने का काम में आप सहयोगी कर रहे हैं। समर जी, कौन से देश के किस आतंकवादी से मिली ये बताइए। अगर वो आतंकवादी है तो अमेरिका में क्या कर रहे हैं बताएं।
क्या अमेरिका की सरकार को नहीं पता आतंकवादी है? इनके पास में तथ्यों की इतनी कमी है। तो और बौद्धिक क्षमता की डॉक्टर इतनी राजेश कमी है जौहरी जी कि देखिए, उन्हें ये नहीं पता होता समर है सिंह जी कि आतंकवाद कह रहे हैं क्या अंतर है कि इनको पूछिए ये इनसे, इन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। आपने सुन लिया, चुनाव लड़ा है, लेकिन आरोप के साथ अच्छा समर जी, आपके पास में कोई तथ्यात्मक जानकारी ना हो। समर जी, एक बात और, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि ऐसा आप लोगों को वास्तव में ऐसा लगता है कांग्रेस के नेताओं को कि ये जो ईडी या बाकी की एजेंसियां हैं ये वास्तव में अनर्गल तरीके से आपके आला कमान या हाई कमान पर प्रेशर बना रही हैं, तो कुछ ऐसे साक्ष्य ऐसे जुटाकर आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, बाकी कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस का स्टैंड अपनी जगह है। अब क्या एक्शन होगा कांग्रेस का अगला? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हम गुजरेंगे और इस देश के संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, इस देश की कानूनी प्रक्रिया पे हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, इस जनता पे इस देश की पूरी हमको भरोसा है और हम सच्चाई के साथ में खड़े हैं। सच्चाई के लिए पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। तो ना कभी पहले डरे थे, ना अब डरेंगे, ना पहले कभी माफी मांगी है इनके जैसे। मिलन जी, झूठे आरोप लगाना बंद कर दीजिए, समर जी कह रहे हैं। देखिए समर जी, जिस प्रकार की बदजुबानी कर रहे हैं उस स्तर पर बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार के कानून उसके लिए विश्वास है। पहले एक कमेंट राजेश जौहरी से ले लेते हैं। राजेश जौहरी जी, क्या होगा अब क्या एक्शन प्लान होगा, अब क्या नेक्स्ट होगा? चलिए अब थोड़ा दोनों ऑडियो डाउन कर दीजिए, राजेश जौहरी का ऑडियो उठा दीजिए कि डॉक्टर राजेश जौहरी, अब क्या ऐसा कांग्रेस अब क्या एक्शन मोड में होगी? लगता है कि ये जो मामला है अब ये सियासी मोड भी ले चुका है और अब चूंकि कानून अपनी जगह है लेकिन सियासत अपनी जगह रहेगी। अब देखिए, कांग्रेस के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है, वही जो गांधी जी ने जो नारा दिया था वो वाली स्थिति वापस से आ गई है और वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज कांग्रेस जरा सी भी कमजोर पड़ गई, सही तरीके से इफेक्ट नहीं ला पाई नहीं, लेकिन कांग्रेस अपना स्टैंड लेगी। हालांकि समर जी कह रहे हैं कि भाई हमें कानून संविधान सब पर भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से सुनियोजित साजिश की जा रही है वो साजिश का पर्दाफाश भी कांग्रेस करेगी समय रहते, और झूठे आरोप जो लगाए जा रहे हैं या झूठे तथ्य जो परोसे जा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस थोड़ा एग्रेसिव मोड में है। बहुत शुक्रिया समर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मिलन भार्गव जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, हमारे लिए वक्त निकालते हैं आप। और अब देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला तूल पकड़ गया है, सियासत चरम पर है और प्रदर्शन पूरे देश में है। मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इस बीच चार्जशीट फाइल होने के बाद अब और क्या नेक्स्ट प्लान होगा कांग्रेस का, वो देखना बाकी होगा, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।